Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 12 के अंदर बच्चों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर बच्चों बेसिक 2 लेक्चर्स में हमने सारी थियरी देखी बच्चों, गुडविल की मेथड्स, गुडविल का मीनिंग, उसके बाद बच्चों गुडविल की नेसेसिटी, ये सब पूरा करने के बाद बच्चों आज हम गुडविल के प्रैक्टिकल सम थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेथड नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड द्वारा बच्चों गुडविल कैसे काउंट किया जाता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक को बच्चों आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम गुडविल के अंदर लेने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेक्चर नंबर 1 और 2 में बच्चों हमने इसका बेसिक थियरी देखा, जिसमें पहले लेक्चर्स में मैंने सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे समझाया। सेकंड लेक्चर में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थियरी देखी बच्चों। मेथड्स के नाम आगे भी ले लिए बच्चों, पर आज मैं प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 मार्क का सम इसमें से आने वाला है, तो इसको समझ लेते हैं। गुजरात बोर्ड में इसका 4 मार्क्स वैल्यूएशन है बच्चों। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब भी बच्चों गुडविल काउंट करनी हो तो वो कैसे काउंट होते हैं, तो उसकी पर्टिकुलर मेथड्स आपके सिलेबस में है। जैसे सबसे पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। उसके 2 पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में मैं हर एक का आपको व्यू दे देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसी मेथड है बच्चों जिसमें कोई भी बिजनेस अपना बिजनेस सेल करना चाहे, वो टाइम पे गुडविल काउंट करते समय उसके पिछले 4 या 5 साल का प्रॉफिट लिया जाता है। वो जो भी पिछले सालों का प्रॉफिट है उसकी एवरेज निकाली जाती है और वो एवरेज प्रॉफिट के आधार पे पर्टिकुलर ईयर की गुडविल काउंट होती है। दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां से बच्चों आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चों, जिसके अंदर पिछले साल का प्रॉफिट लिया जाता है बच्चों, जिसमें पर्टिकुलर वेट दिया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा वेट कब यूज होता है? When you have a every year profit in constant mode of increasing, constant mode of decreasing, every year profit increase या decrease हो बच्चों, तो वो प्रॉफिट को वेट देके उसका आपको एवरेज निकालना और उसके आधार पे गुडविल फाइंड करनी है। थर्ड मेथड है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आपने जो भी एक्सपेक्टेशन किया हो बिजनेस में प्रॉफिट का बच्चों, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न करते हो, तो उसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के आधार पे बच्चों गुडविल फाइंड करना हो तो ये थर्ड मेथड। फोर्थ है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर प्रॉफिट और कैपिटल की कंपैरिजन करके गुडविल फाइंड की जाती है बच्चों, जिसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दोनों मेथड का यूज होता है। तो बच्चों जस्ट ये मैंने ओवरव्यू दिया है, एक एक मेथड को हम स्टडी करते हैं। अब बच्चों मैं आपके सामने पहली मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चों एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों एक सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। आपको जितने ईयर दिए हो बच्चों उसका टोटल प्रॉफिट लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट गिवन। जितने साल का प्रॉफिट दिया हो बच्चों उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। जैसे 4 साल का प्रॉफिट है बच्चों 50,000, 80,000, 2 लाख, आपने टोटल किया प्रॉफिट का और उसके बाद 4 साल से डिवाइड किया, यानी विल फाइंड एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद बच्चों गुडविल का फॉर्मूला आपको यूज करना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहाँ बच्चों नंबर ऑफ ईयर लेना है, तो सिंपल बच्चों प्रॉफिट को एवरेज करना है और वो प्रॉफिट को जितने नंबर ऑफ ईयर दे उससे मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल फाइंड करना है। तो आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड। आपको फॉर्मूला लिखना हो तो बच्चों वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का बच्चों, जिसमें पहला सम है सम नंबर 4, इल्यूस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 105।
आपके पास बच्चों 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 और बोला है फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई और बच्चों आपको क्वेश्चन लिखना हो तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, आप समझ भी सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल फर्म compute the value of goodwill on the basis of 4 year purchase of last 5 year average profit. Information of last 5 year profit is as under. तो आप देख सकते हो बच्चों, बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। भावेश और विपुल दो पार्टनर है, तो बच्चों हम भावेश एंड विपुल के लिए बच्चों गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल फाइंड करनी है बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमें प्रॉफिट का टोटल लेना है बच्चों और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। प्रॉफिट का टोटल बच्चों आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, 1 लाख प्लस 110 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 150। जैसे बच्चों कैलकुलेटर से आप टोटल करोगे या बच्चों यहाँ आपको टोटल करना हो तो भी कर सकते हो। देख लो बच्चों, 1 लाख प्लस 110 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 150 एंड जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर है 5 ईयर्स, इससे आप डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर से प्रॉफिट का टोटल आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 7,40,000 और नंबर ऑफ 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आई थिंक ₹1,48,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों स्टेप नंबर 2, अब मुझे गुडविल फाइंड करना हो तो गुडविल इक्वल टू, एकदम आसान है बच्चों, आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बच्चों यहाँ गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट रिसीव हुआ, ऊपर देख सकते हो बच्चों 1,48,000 और नंबर ऑफ ईयर यहाँ बोला है फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो यहाँ बच्चों 4 ईयर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्म का हमें गुडविल रिसीव होगा बच्चों आई थिंक 5,92,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका 4 मार्क का पहला क्वेश्चन जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रखा, प्रॉफिट को ढूंढा और फिर गुडविल में मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू ढूंढी। तो ये वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जीएसीबी टेक्स्ट बुक। पहले बच्चों क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दो पार्टनर है बच्चों, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है। दे want to change their profit and loss ratio 1:1, वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना चाहते हैं। therefore they decided to make valuation of goodwill। ये पर्पस के लिए गुडविल फाइंड करना है बच्चों। अब गुडविल गिनते समय प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का हमें कोई इफेक्ट नहीं देगा, हमें तो मात्र गुडविल काउंट करनी है बच्चों। आगे एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइन ऑफ द लास्ट 5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर डिटरमाइन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट देना है। तो टेबल में बच्चों आपको 1, 2, 3, 4 ईयर दिया है, उनका प्रॉफिट है, उसमें एक वैल्यू ब्रैकेट में है बच्चों, वो इंडिकेट कर रहा है लॉस। तो आपको यहाँ बच्चों सेम क्वेश्चन 4 की तरह एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल फाइंड करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों क्या करोगे, तो एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग है लास्ट ईयर्स के टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो जैसे बच्चों आप प्रॉफिट का टोटल करोगे, ये जो लॉस है उसे हमें माइनस कर देना है। तो 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। जितने ईयर का प्रॉफिट हो बच्चों सिंपल उससे डिवाइड करना है। तो 60 में 80 प्लस करोगे 140, 140 में 30 प्लस करोगे 170, 170 में से 20 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी ₹1,50,000 और उसको 4 ईयर से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 37,500, सॉरी वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो गया बच्चों आपका गुडविल के पर्पज से एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड करनी है तो बच्चों सेकंड स्टेप गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों ऊपर हमने निकाल दिया है 37,500। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कैसे लेना है,
यहाँ देखो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ 5 ईयर्स लेने बच्चों, खास ध्यान रखना। और जैसे आप 37,500 को 5 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे गुडविल आएगा बच्चों, यस गुडविल की वैल्यू रिसीव होगी मेरे ख्याल से ₹1,87,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों दोनों साल के क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ 1 साल के प्रॉफिट की जगह पे यहाँ लॉस है, तो वो मैंने माइनस किया है। ओवरऑल बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 4 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बच्चों जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, मेथड में चेंज रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं बच्चों वेटेड एवरेज का थियरी समझाऊंगा और उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Now we are taking another method of calculation of goodwill, that is called weighted average profit method. इससे पहले बच्चों आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन सीखा बच्चों। यहाँ आपको आगे वर्ड है वेटेड एवरेज। इसके अंदर बच्चों आपको ये मेथड का यूज़ कब करना है यही समझना है। तो जब बच्चों आपके पास एग्जाम्पल के अंदर एवरी ईयर प्रॉफिट कांस्टेंट बेस पे, कंसिस्टेंट बेस पे इंक्रीज हो रहा हो, या एवरी ईयर प्रॉफिट कांस्टेंट बेस पे डिक्रीज हो रहा हो, इन दिस कंडीशन हर एक साल के प्रॉफिट को वेट देके आपको उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसे कहा जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों ये मेथड यूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल में हो ही नहीं कि गुडविल के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इन दिस कंडीशन आपको प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट कांस्टेंट बेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज करनी है। अब ये मेथड में बच्चों सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हम स्टेप लेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब आपके सामने टेबल है बच्चों, जिसके अंदर मैं हेडिंग दे रहा हूँ स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों उसका मैं कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कॉलम में आएगा बच्चों ईयर, जिसमें आपको जितने साल का प्रॉफिट दिया वो लिखना है। सेकंड कॉलम में आएगा प्रॉफिट, जो एग्जांपल में से आपको कॉपी करना है। थर्ड नंबर में आएगा बच्चों वेट, और फोर्थ नंबर में आएगा प्रोडक्ट या वेटेड प्रॉफिट, जिसमें सेकंड एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपको वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में 4 साल लिए मैंने, 18-19 से 21-22। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों हर एक सम में आपको दी होगी। उसके बाद हमें लेना है प्रॉफिट, जो बुक में अवेलेबल होगा, एग्जाम्पल में अवेलेबल होगा। अब बच्चों आपको यहाँ देना है इसको वेट। वेट देते समय याद रखना है बच्चों, जो भी फर्स्ट ईयर आप ले रहे हो पास्ट का, उसको हमेशा वेट 1 देना है, उसके बाद 2, 3, 4 इस प्रकार से वेट देना है बच्चों। अगर आप वेट का टोटल करोगे तो टोटल वेट आएगा 10। अब बच्चों वेटेड प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट और वेट 2 और 3 नंबर की कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसे आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल रिसीव वेटेड प्रॉफिट। सेकंड ईयर का प्रॉफिट है उसको आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे, वेटेड प्रॉफिट। इस प्रकार से बच्चों थर्ड ईयर मल्टीप्लाई करके लेना है, फोर्थ ईयर मल्टीप्लाई करके लेना है। नाउ चारों साल का प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिसीव होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो ये हो गया बच्चों स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले ईयर लेने बच्चों, प्रॉफिट लिखते समय ध्यान रखना है ये मेथड में एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिर उसको वेट देना है 1, 2, 3, 4। जितने साल का प्रॉफिट हो, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 तक जाएगा, 6 साल का हो तो 6 तक जाएगा। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके फिर वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। नाउ वेटेड प्रॉफिट मेथड का बच्चों स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करना है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो जो बच्चों आपने आगे वाली स्लाइड में जो टेबल बनाया उसमें से टोटल वेटेड प्रॉफिट लेना और वेट से डिवाइड करना है, देन यू रिसीव वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 3 में बच्चों में गुडविल फाइंड करना है, जिसके लिए सिंपल फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो बच्चों आपने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट किया है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई करना है, जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल में दिया होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स अवेलेबल ना हो तो जितने साल का एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला हो ईयर से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के स्टेप पावर पॉइंट में समझने के बाद बच्चों अब मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। पहला सम स्टार्ट करें बच्चों, जीएसईबी टेक्स्ट बुक ब्रैकेट में आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 3 करना है। फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आप देख सकते हो बच्चों डिटेल में आपके पास 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट है।
अब बच्चों आगे आपने थियरी देखी, उसमें मैंने क्लियर समझा एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वेटेड एवरेज वर्ड यूज कब होता है बच्चों, तो व्हेन एवरी ईयर प्रॉफिट कांस्टेंट बेस पे इंक्रीज हो। यहाँ देखो बच्चों 60, 70, 90, 110 एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, इन दिस कंडीशन आपको वेट देना है। अब सबसे पहले बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है और उसके आधार पे गुडविल कैसे गिननी है, और ये सब में बच्चों गुडविल मांगा नहीं है, ओनली वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिखाना है मुझे। तो सबसे पहले टेबल बनाया बच्चों मैंने, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले बच्चों ईयर लेने हैं जो आपको टेबल में दिए हुए हैं। सबसे पहला ईयर है 13, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 7 है। ठीक है बच्चों, ईयर लिखने के बाद अब बच्चों आपको लिखना है प्रॉफिट जो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, आपको दिया हुआ है 60,000, 70, 90 और 110। पहली कॉलम को नाम दिया ईयर, एक नंबर प्रॉफिट रुपीज में 2 नंबर। अब बच्चों आपको वेटेड एवरेज नाम है तो आपको वेट देना है। वेट हमेशा बच्चों जितने साल हो उसमें फर्स्ट ईयर को फर्स्ट से वेट देना शुरू करना है। तो जैसे फर्स्ट ईयर है बच्चों, मैंने उसको वेट दिया 1, सेकेंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3 और फोर्थ ईयर को 4, फिफ्थ ईयर होता तो 5 देता बच्चों। ठीक है, अब मुझे वेट का टोटल करना है, 4 और 3 7, 9 और 1 10। यहाँ टोटल वेट हो गया हमारा 10। इस प्रकार से बच्चों आपको टोटल दिखाना हो तो दिखा सकते हो। अब चाहिए मुझे बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए वेटेड प्रॉफिट, जिसमें बच्चों 2 और 3 नंबर की कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 4 करोगे, सॉरी 2 इंटू 3 करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों 60,000 इंटू 1, जैसे वेट आया बच्चों वैल्यू आएगी 60,000, 70,000 इंटू 2, आई थिंक बच्चों डायरेक्ट कर सकते हैं 140, 90,000 इंटू 3 वैल्यू आएगी 2,70,000, 110 इंटू 4 वैल्यू आएगी आई थिंक 4,40,000। तो ये हो गया बच्चों प्रोडक्ट, इसे बोला जाता है वेटेड प्रॉफिट, जिसमें ईयर प्रॉफिट और वेट और प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई किया और वैल्यू फाइंड करिए। अब बच्चों कैलकुलेटर से मैं इसका टोटल कर देता हूं, तो टोटल आएगा 9,10,000 रुपीज। ऊपर लिखा हुआ है वेटेड प्रॉफिट। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट ढूंढना हो तो बच्चों, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। अब बच्चों यहाँ जो आपने प्रॉफिट का टोटल फाइंड किया है 9,10,000 रुपीज़, यहाँ लिखना है बच्चों, उसको टोटल वेट 10 से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों ₹91,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों ये हो गया स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में बच्चों अगर इसका गुडविल मांगा होता तो हम गुडविल का फॉर्मूला लेते, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सेम फॉर्मूला रहता बच्चों। अब सपोज ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आंसर नहीं मांगा है, 91,000 है, और बच्चों इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो आपको ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया तो इंटू 4 करके गुडविल फाइंड करनी हो तो भी कर सकते हो। ये मात्र समझने के लिए बच्चों, क्वेश्चन में मांगा नहीं है। 91,000 इंटू 4 करोगे तो गुडविल आएगी बच्चों ₹3,64,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों स्क्रीन पे, ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पॉज कीजिए। सेकंड आंसर बच्चों एडिशनल है, उसको ध्यान में मत लेना, मात्र समझने के लिए है, और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 7 और जीएससीबी टेक्स्ट बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब बोर्ड पे देख सकते हो, बोर्ड के अंदर 2019 और 2022 में क्वेश्चन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में आपको इलस्ट्रेशन 4 प्रैक्टिस करनी है। फिर से बच्चों आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। प्रॉफिट दिख रहा है मुझे 40, 60, 75, 90, 120 आपको दिख रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज है। अब बच्चों शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंस्ट्रक्शन ना हो तो भी आपको दिख रहा है कि एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट बेट पे, तो आपको वेटेड एवरेज ही लेना है। फिर भी बच्चों टेक्स्ट बुक का पूरा क्वेश्चन पढ़ना हो तो मैं पहली लाइन पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ आपको 2 स्टेप में वर्क करना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और फिर
गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, शॉर्ट में लिखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले टेबल में बच्चों आगे वाले सम की तरह हम ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद बच्चों आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद बच्चों हम देंगे उसे वेट, वेट के बाद हम वर्ड लिखेंगे प्रोडक्ट या उसे कहा जाता है वेटेड प्रॉफिट। ओके, और फिर बच्चों ये प्रॉफिट के ऊपर से हम लोग गुडविल फाइंड करेंगे। नंबरिंग दे दें बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में हमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। यहाँ जो भी प्रॉफिट आएगा रुपीज़ में आएगा, ये प्रोडक्ट का वैल्यू भी रुपीज़ में आएगा। ठीक है, और पहले 2 कॉलम बच्चों में दिए हुए ईयर ले लेते हैं, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16 और फिर 16 17। थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों हम लंबा कर देते हैं। यस, ठीक है बच्चों, चलो आगे जाएं। चलो बच्चों, अब सबसे पहले प्रॉफिट लिख रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 40,000, 60,000, 75, 90,000 और 1,20,000। अब बच्चों उसे वेट देना है हमें, एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज। और वेट कैसे दोगे बच्चों? तो यहाँ 1 नंबर, 2 3 4 और 5 तक वेट गया बच्चों, क्योंकि ईयर 5 है। अब हमें सबसे पहले वेट का टोटल करना है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 एंड 15। ये हो गया टोटल वेट। अब बच्चों हमें वेटेड प्रॉफिट के लिए ये वेट और प्रॉफिट को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए बच्चों। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 40, जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 120, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। अब मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है बच्चों, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। यस, वैल्यू आएगी बच्चों 2,25,000। 90 × 4 आई थिंक 3,60,000, जो डायरेक्टली हो सकता है मैं कर सकता हूँ। 1 20 × 5 आई थिंक 6 लाख रुपए। जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 13,55,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये हो गया टेबल। आप देख सकते हो बच्चों कितना आसान है। पहला मैं ईयर, प्रॉफिट, वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब बच्चों मुझे एवरेज प्रॉफिट ढूंढना हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला लेंगे बच्चों टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो यहाँ बच्चों प्रॉफिट का टोटल मुझे दिख रहा है 13,45,000, जिसको टोटल वेट आप 15 से बच्चों डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी बच्चों 89,666, 89,666 फुल स्टॉप। पॉइंट के बाद बच्चों रूल्स है 2 अंक लेने आपको 67। तो ये हो गया बच्चों आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर मुझे ये पहला स्टेप कह लो बच्चों, गुडविल फाइंड करनी हो तो गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, को थोड़ा ऊपर ले लेते बच्चों, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है बच्चों, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऊपर हमने फाइंड किया है 89,666.67 इनटू, यहाँ देख लो बच्चों, फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। 3 ईयर बोला है बच्चों। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे गुडविल का वैल्यू आएगा मेरे ख्याल से आई थिंक 2,69,000। राउंड अप कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा पॉइंट के कारण डेसिमल का एरर आ रहा है। ₹2,69,000। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला प्रैक्टिकल लेक्चर, जिसके अंदर हमने गुडविल के सम काउंट किए। पर आई थिंक बच्चों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब तक के जो सम्स है उसमें सबसे टफ या कॉम्पिटिटिव सम यही कह सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, आपको यहाँ ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, वेट कब देना है बच्चों, जब एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो। सब में सूचना दी हुई है, तो सबसे पहले उसका टेबल बनाया हमने, ईयर, प्रॉफिट, वेट। वेट हमेशा 1 2 3 क्रम में देना है बच्चों। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई किया, वेटेड प्रॉफिट मिला। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू बच्चों टोटल वेट अपन प्रॉफिट किया, ये टोटल प्रॉफिट है।
और इससे डिवाइड किया बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 89,666.67 आया। उसके बाद बच्चों गुडविल का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहाँ खाली बच्चों एवरेज प्रॉफिट की जगह पे वेटेड एवरेज लिया, यानी पहली दोनों मेथड में बच्चों खाली वेट का फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे मल्टीप्लाई किया 3 ईयर से गुडविल रिसीव हो गई। तो ये बच्चों आपका बेसिक प्रैक्टिकल लेक्चर था जिसमें हमने दो मेथड डिस्कस करी, एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज। दोनों में फर्क क्या है, जब प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन हो बच्चों, वधघट हो, बढ़ रहा हो कम हो रहा हो तो एवरेज प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज और डिक्रीज देन यू हैव टू यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल। यहां तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.